नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में अंबेडकर के ऊपर दिए गए भाषण को लेकर अब आरजेडी के पूर्व मंत्री का बड़ा प्रतिक्रिया सामने आया है। सीधे तौर पर अमित शाह को केंद्रीय मंत्री नहीं पागल मंत्री कहा है। सीधे तौर पर पागल कहते हुए नजर आ रहे हैं शिवचंद्र राम, आरजेडी के पूर्व मंत्री। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी उस सत्र में हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जो इन्होंने भाषण दिया है केंद्रीय मंत्री ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, ये अमित शाह केंद्रीय मंत्री नहीं, ये पागल मंत्री है, इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है शिवचंद्र राम ने, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंचासीन सभी अपने नेताओं का मैं स्वागत करता हूं और आप तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर सभी भाइयों को मैं सम्मान के साथ अभिवादन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को जो बुलाया गया है, आज का दिन काला इतिहास के रूप में जाना जा रहा है। देश के गृह मंत्री जी का जो पार्लियामेंट में जो बयान आया, इस बयान से पूरे देश की 90% आबादी आज मर्माहत है। देश के गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य को हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार घोर निंदा करते हैं कि एक देश के गृह मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीका का अपमान शब्द का जो है उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जो शब्द का इस्तेमाल किया, वो काफ़ी निंदनीय है। ये देश के गृह मंत्री नहीं, ये देश के पागल मंत्री है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश के 90% लोगों का भगवान है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री विधायक नहीं होते। आज इस देश में चाहे वह साधु पासवान जी हो, रेखा पासवान जी हो, चाहे हमारे यहाँ जो सारिका पासवान, प्रमोद राम जी हों, चाहे हमारे अंबेडकर जी हों, या चाहे इस देश में जो भी लोग कर्मचारी हों, पदाधिकारी हों, चाहे वो राजनेता हों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो आरक्षण का कृपा है, आरक्षण का ताकत है, इस आरक्षण के बदौलत आज दबे कुचले शोषित पीड़ित आज वह मंत्री, विधायक, मुखिया, जिला पार्षद, प्रमुख बनने का काम किया। और वैसे गृह मंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को कि नाम लेकर करके उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया। वहां देश के सबसे उच्च सदन में हम इसकी निंदा करते हैं और खास करके यह चुनौती भी देना चाहता हूं, अमित शाह जी, अगर आप में ताकत है, आपकी पार्टी में ताकत है, तो आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए आप घोषणा आज कर दीजिए कि हमारी पार्टी कभी बाबा साहब का नाम नहीं लेगा। तब हम समझेंगे कि बाबा साहब, न तो मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं चलेगा। कभी बाबा साहब के चरण में जाकर के सर झिमाते हैं और आज बाबा साहब के बारे में आप जो है कि पार्लियामेंट में इस तरीके कहते हैं। उससे ज्यादा दुर्भाग्य तो तब है, इस बिहार में 2 परिवार है जिनका पूरा बिहार परिवार नहीं, उनका घर का परिवार, एक चिराग पासवान जी और एक जो है कि हमारे जीतन राम मांझी जी, वो पार्लियामेंट में बैठकर मुस्कुरा रहे।
वाह, आप भी घोषणा करिए चिराग जी, जीतन राम मांझी जी, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। आपको घोषणा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश आपको देख रहा है। आप बैठ करके पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान हो रहा है। अब पार्लियामेंट में वैसे जो भी दलित हमारे जो सांसद हैं वो देख करके बैठे हैं। इसलिए आज चिराग पासवान जी को और जीतन राम मांझी जी को घोषणा करना पड़ेगा कि हम बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का सीट से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान जी तो ऐसे भी कह चुके हैं कि हम दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए तो वह दलितों का जो आरक्षित जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का जो सीट है उससे आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? इसलिए आज के समय में आज यह भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेता नौकरीमैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने कहा भी था पहले भी कि संविधान पर खतरा इस देश में। हम लोग संविधान की बात करते हैं और यह संविधान को खत्म करने वाला जो एनडीए के लोग हैं वो चाहता है कि संविधान खत्म हो और आरएसएस के संविधान पर यह देश चले। यह ऐसा होने वाला नहीं। इन्होंने दिखा दिया अपना चेहरा को इन्होंने दिखा दिया और पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की बार बार नाम लेकर करके और जो इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। इनका चेहरा उजागर हुआ, पूरा देश पूरी दुनिया इसको देखने का काम किया कि देश के गृह मंत्री ने किस तरीका से बाबा साहब को नाम लेकर के अपमानित करने का काम किया। तभी तो आज खत्म हुआ। हम तो बार बार बोलते हैं, हमारे नेता बार बार बोलते कि संविधान पर खतरा है। जब से ये एनडीए जो सरकार में आई तब से बाबा प्रसाद रूपी आरक्षण पर इन्होंने चोट मारने का काम किया। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण की में पेच लगा दिया। हमारा जो है कि बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया गया। हमारा उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया गया। और संविधान की जो ताकत हमारी है, जो संविधान की हमारी शक्ति है, इस संविधान को हमारी ताकत को वह खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से आज लेटर एंट्री कर करके वो अपमानित कर रहे हैं। क्या है इस देश में निजीकरण से बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का चोट पहुंचा है। निजीकरण जो है कि करके हम तो कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू जी कहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अगर मानते हो संविधान पर खतरा नहीं है तो हमारा जो आरक्षण का हमारा जो दायरा है उसको 85% तुम करो और साथ ही साथ संविधान के 9वीं सूची में हमारे आरक्षण को तुम डालने का काम करो। लेकिन मन में तो खोट है, मन में खोट रहकर जो उजगार इन्होंने पार्लियामेंट में करने का काम किया, आज स्थिति इस तरीका का नाजुक बनते जा रहा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज के समय में यह संविधान विरोधी है। संविधान के जो ताकत को कमजोर करने का काम कर रहा है, संविधान के शक्ति को यह कमजोर करने का काम कर रहा है। इसलिए हम आज आपके बीच निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, पूरे देश के जो है कि दबे कुचले 90% जो लोग हैं वो अमित शाह जी और एनडीए के लोगों को कह देना चाहता कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। बाबा साहब का जो अपमानित करेगा उसके अर्थी से उसका कफन छीन लेंगे। ये बात हम लोग आज हम पूरे आपके माध्यम से हम इनको बता देना चाहते हैं और उनका जो स्थिति जो है इसको जो है कि हम लोग समझा देना चाहते हैं। ये गृह मंत्री नहीं, ये पागल मंत्री है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो ताकत दिए, जो शक्ति उन्होंने दिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। और भगवान आज जहां भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति अमित शाह जी, सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर मूर्ति किसी के लगा हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है कि मूर्ति लगने का काम किया है। इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। और आप देख लीजिए, आप जिस भगवान की बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जहां भी मूर्तियां हैं खुले आकाश में हैं, लोग वहीं पूजा करते हैं, वहीं आराधना करते हैं, वहीं जाते हैं। लेकिन आज जो है जब से एनडीए की सरकार इस देश में आई
तब से मंदिरों में भी ताला लग जाने का काम करता है। इस पर उनको ध्यान नहीं है कि मंदिर में ताला लगने का काम होता है। ये स्थिति को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को अपमान करने वाले लोगों को हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी ऐलान करने का काम किया है कि आज के डेट में हम लोग पूरे राज्य में हम लोग जो है इन दो जो देश के प्रधानमंत्री जी हों और देश के गृह मंत्री जी को हम लोग पूरे जो है कि राष्ट्रीय जनता दल प्रत्येक जो है कि जिला में हम लोग पुतला दहन कर करके और जो है कि हम लोग जो है कि विरोध जताने का काम करेंगे। आज हालात इस तरीका की बनती जा रही है, इसलिए अब हमारे बीच यहाँ पर साधु पासवान जी हैं, अपने विचार को रखेंगे और आपके सवाल और जवाब हम लोग जो है कि आपको आप जो सवाल आएगा उसका जो है कि जवाब हम लोग देने का काम करेंगे।